नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो वृषभ राशि वालों, कोई मांगते मांगते मर जाए, लेकिन अपने घर की यह एक चीज किसी को मत देना, वरना दोस्तों बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में आ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर की क्या चीज़ें किसी और को ना दें, नहीं तो आपके घर में दोस्तों बहुत बड़ा संकट आ सकता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा आपकी और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, लोग भाग दोस्तों शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं और दोस्तों हम अक्सर अपने पड़ोसियों की बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। चाहे हमारा पड़ोसी हमारे घर आ जाए और बोले कि मेरे घर में यह ख़त्म हो गया है, आप हमें यह दे दें, तो हम उनकी मदद अवश्य करते हैं। उनको कभी भी दोस्तों हम खाली हाथ नहीं जाने देते और यही हमारे धर्म की दोस्तों विशेषता है, एक दूसरे की हमेशा मदद करना। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी चीज़ों की मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का दोस्तों दान कर रहे हैं जो आपके घर की लक्ष्मी को दोस्तों दूर कर रहा है और आपके घर में हमेशा कलेश उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए, समाधान आपको बताएंगे। कोई दोस्तों समस्या है तो भी बताइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे धर्म में दोस्तों दान का बहुत महत्व है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है। दोस्तों, दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से दोस्तों चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करना आपके लिए बड़ा ही अशुभ हो जाता है। दोस्तों, इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना खुद का और नुकसान करा बैठते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष विद्या में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कभी अपने घर से दोस्तों दूसरे के घर में नहीं देना चाहिए या दान नहीं करना चाहिए, वरना हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे घर में हम नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नमक दोस्तों वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, हमारे किचन में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और हमारे घर की अन्नपूर्णा देवी जो होती है दोस्तों, नमक उसी का कारक है। तो अगली बार ध्यान रखिए कि जाने अनजाने में कभी भी आपका पड़ोसी आपके घर आता है और बोलता है कि मेरे घर का नमक ख़त्म हो चुका है, आप मुझे नमक दें, तो कभी भी नमक की मदद बिल्कुल भी ना करें। मुंह पर ना कर दीजिए कि नमक दान नहीं करना चाहिए या नमक की मदद नहीं करनी चाहिए। इससे उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। अगर नमक की मदद आप कर रहे हैं तो इससे दोस्तों घर की जो अन्नपूर्णा देवी है वह रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, तो इस बात का खासा ध्यान रखिए कि नमक किसी को भी ना दें। अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, नोकीली चीज़ यानी कि दोस्तों चाकू हो गया, कैंची हो गई, तलवार हो गया, इन चीज़ों को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने घर की इन वस्तुओं को किसी को भी ना दान में दे, ना ही इनकी मदद करे। अगर आपका पड़ोसी या कोई भी आपसे बोले कि चाकू दे दे, मेरा चाकू खो गया है, तो दोस्तों मुंह पर मना कर दीजिए,
क्योंकि दोस्तों ज्योतिष विद्या में ऐसा करना बहुत बड़ा नुकसान कारक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की जो सुख और शांति है भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और रिश्ते खराब होने की आशंका बढ़ जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखिए अपने घर की सुख सुविधा और दोस्तों सुख शांति भंग ना होने दें। कभी भी नुकीली चीज़ें को दोस्तों किसी को भी ना दें और ना ही इसका दान करें। इसका खासा मित्रों ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना बाद में दोस्तों पछताना पड़ सकता है। चाहे कोई आपका पड़ोसी हो गया या चाहे कोई भी हो गया, कभी भी चाकू कैंची मांगे तो बिल्कुल भी किसी को मत दीजिएगा। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है झाड़ू। आप में से कई लोग जानते होंगे, परंतु कुछ लोग दोस्तों बड़े ही दयालु होते हैं जो झाड़ू का दान कर देते हैं या अपने घर की झाड़ू किसी को भी मदद के लिए दे देते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे आपके आस पड़ोस हो गए या चाहे कोई भी हो गया, आपसे कहे कि मेरी झाड़ू टूट चुकी है, मेरी झाड़ू घूम गई है, कृपया आप अपनी झाड़ू मुझे दे दें अपने घर का झाड़ू निकालने के लिए। परंतु उन्हें आप मना कर दीजिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है दोस्तों महालक्ष्मी जी की कारक होती है। आप सभी दोस्तों जानते हैं झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना या इसको किसी और को देना नुकसानदायक माना गया है। माना जाता है कि झाड़ू दान में या किसी को मदद करने से धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान बहुत बड़ा होता है और बचत कम होने लगती है। इसलिए झाड़ू भी दान में नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने झाड़ू घर की किसी और को दे रहे हो, यानी कि इसका मतलब है कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हो, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले चीज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों घर का ताला। दोस्तों आप अपने घर का ताला किसी को भी भूल कर भी ना दें, चाहे कोई भी क्यों ना हो गया। चाहे आपका पड़ोसी बोले कि मेरा ताला गुम गया है, कृपया आप अपना ताला दें, तो दोस्तों किसी को भी ताला भूल से भी मदद में ना दें। ज्योतिष शास्त्र में ताले को यानी कि अपने जो घर का ताला होता है किसी और को देने में दोस्तों इससे बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों की दोस्तों आवाजाही होने लगती है दोस्तों। तो कभी भी अपने घर का जो ताला है किसी को भी उपयोग में ना देवे। दोस्तों अगली चीज़ की ओर बढ़े। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को अगर भोजन करा दिया तो जन्मों जन्म के जो हमारे बुरे कर्म है वह दोस्तों दूर होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि जो भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ भी है जो आप अगर किसी को खिला दें या दान कर दें तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि किसी को भी, चाहे जानवर हो गया चाहे कोई इंसान हो गया, घर का बचा हुआ या बासी खाना किसे भी बिल्कुल भी दान में ना दे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे जानवर भी क्यों ना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी होती है। घर की दोस्तों रौनक जो है वह चली जाती है। बासी खाना खिलाने से घर के और परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में भी दोस्तों पैसा खर्च करने की नौबत आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा जो बचा हुआ बासी खाना है किसे भी ना खिलाएं। ध्यान रखिएगा वरना बड़ी मुसीबतों में आप पड़ सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों की माने तो प्लास्टिक वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में प्लास्टिक का दान करना शुभ नहीं माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने को घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी को दान दे रहे हो तो प्लास्टिक की वस्तु का बिल्कुल भी दान ना दे। इस बात का दोस्तों अपना खासा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। कभी भी इन चीज़ों का दान किसी को भी ना करें। कभी भी आपका पड़ोसी इन चीज़ों की मदद मांगने आए तो मुंह पर ना कर दीजिए और उन्हें भी दोस्तों बताइए कि वे कभी भी इन चीज़ों का दान ना ही किसी को दे और ना ही किसी से ये चीज़ें मांगे। सभी का कल्याण हो दोस्तों, यही हमारी कामना है।